हेलो दोस्तों, मैं रजनी बुद्ध आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 123 बाय रजनी मेंबर। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे देखेंगे। आज हमने प्रैक्टिस सेट नंबर नवोदय विद्यालय की 4 कंप्लीट कर लिए थे। आज हमें पेपर सेट नंबर 5वां कंप्लीट करना है, जिसका हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41। तो क्वेश्चन नंबर 41 में हमसे क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 41 क्वेश्चन नंबर 41 में लिखा है कि निम्नलिखित 5 अंकों से बनने वाली छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी। तो हमसे अंकों का यूज कौन सा किया गया है? 409, 409, 1, 2। तो इनसे छोटी से छोटी संख्या बनानी है। कैसी बनानी है? छोटी से छोटी संख्या। तो देखते हैं कि छोटी से छोटी संख्या क्या बनेगी। जब हमें छोटी से छोटी संख्या बनाती है तो इसमें हम सबसे पहले अंक यूज करेंगे 1, फिर 0, 2, 4, 9। आशा करूंगी कि ये क्वेश्चन हमको अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा। अब हम इसका पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 42। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में हमसे क्या कहा गया है कि 4 घंटियां हैं। 4 घंटियां 3, 4, 5 और 8। 3, 4, 5 और 8। 3, 4, 5 और 8 सेकंडों के अंतर से एक साथ बजती हैं। कितने सेकंड के बाद में फिर से एक साथ बजेगी? जब भी ऐसी कंडीशन आएगी तो हम इसका क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो देखिए इसका एलसीएम काटते हैं। तो इसका एलसीएम क्या होगा? फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, 1, 5, 2। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, 5, 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1। इसके बाद 3 से डिवाइड करेंगे तो 1, 5 और फिर इसके बाद किससे डिवाइड करेंगे? 5 से। अब इनका कर लेंगे मल्टीप्लाई। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, 24, 24 पंचे 120। कितना आंसर आ जाएगा? 120। तो हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछ रहा है कि कितने सेकंड के बाद, कितने सेकंड के बाद? तो 120 सेकंड के बाद फिर से क्या होगा? वो एक साथ फिर बजेंगे। कितने सेकंड के बाद? 120 सेकंड के बाद। ये हमारे सवाल का क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर हो गया। आशा करूंगी आपको क्वेश्चन नंबर 42 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 43। देखते हैं कि हमसे क्वेश्चन नंबर 43 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 43 क्वेश्चन नंबर 43 क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया है कि 0.0098 0.0098 में क्या बोला गया है? वो किस संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल इतना हो जाए। तो हम लिखेंगे माना इसमें x से गुणा किया जाए तो गुणनफल कितना हो जाएगा? 2254। 0.002254 इतना आ जाए। कितना आ जाए? इस संख्या में कितने से गुणा किया जाए, यानी इस संख्या में किससे गुणा किया जाए कितना आ जाए। तो हमने लिखा कि माना कि x से गुणा किया जाए। तो देखेंगे यहाँ पे तो x बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.002254। और ये संख्या यहाँ गुणा में है तो बराबर की इस साइड आएगी तो किस में पहुंच जाएगी? बटे में। तो 0.0098। इसका हम क्या करेंगे? दशमलव हटाएंगे। तो ऊपर 4 अंक बाद 6 अंक बाद दशमलव है तो नीचे कितने हो जाएंगे? 6 जीरो, यानी 2, 2, 5, 4 और नीचे कितने जीरो हो जाएंगे? 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6 जीरो हो गए। इसके बाद नीचे क्या लिखा है? 98 और कितने अंक बाद दशमलव है? 4। तो यहाँ पे कितने जीरो बढ़ जाएंगे? 4। अब आप देखेंगे इस 4 जीरो से ये 4 जीरो कट जाएंगे तो यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा? 2254 डिवाइड बाई 9800 ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? थोड़ा सा ऑप्शन की हेल्प लेंगे तो हमें इसमें ऑप्शन से समझ में आएगा। क्योंकि देखिए 9 का 9, 9 दूनी 18 होता है। तो इसमें जो पॉइंट के जस्ट बाद होगा वो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। यानी इसका जो आंसर आएगा x बराबर, चाहे तो आप इसे और डिवाइड कर लेंगे तो सॉल्व करने पर पाएंगे कि 0.23 ये इसका आंसर हो जाएगा। आशा करूंगी बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 43 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 44। देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 44 में क्या दिया गया है। हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्वेश्चन नंबर 44 में हमसे बोला गया है कि 15 घंटे 45 मिनट 15 घंटे 45 मिनट को क्या करना है? सेकंड में बदलना है। तो देखिए ये 15 घंटे है, 60 का गुणा करेंगे तो ये मिनट में चेंज हो जाएगा। एक बार और 60 का गुणा करेंगे तो ये सेकंड में चेंज हो जाएगा। प्लस 15 ये मिनट है, इसमें 60 का गुणा करेंगे, ये 45 मिनट दिया गया है। क्या दिया गया है? 45 मिनट। 15 घंटे 45 मिनट। तो इस 45 मिनट में 60 का गुणा करेंगे तो ये भी किस चीज में चेंज हो जाएगा? सेकंड में। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 15 छक्का 90 क्या हो जाएगा? 900 गुणा 60 प्लस यहाँ पे क्या करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। 6 पंचे 30 को शून्य हसल लगाएंगे 3, 6 चौको 24 और 3 27। तो ये क्या हो जाएगा? 2700।
यहाँ पे देखिए 9 छक 54, कितना हो जाएगा 54,000 प्लस 27। अब यहाँ पे देखिए 2 जीरो तो 2 जीरो ज्यों करते हुए आ जाएंगे और ये 7 भी ज्यों करते हुए आ जाएगा। 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। यानी जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 56,700। क्या आएगा 56,700। ये हमारे इतने सेकंड में ये चेंज हो जाएगा। आशा करूंगी आपको क्वेश्चन नंबर 44 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 45। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 45। देखते हैं हमें क्वेश्चन नंबर 45 में क्या दिया गया है कि एक दुकानदार कोक की प्रत्येक बोतल 15 रुपया, यानी हम एक कोक की बोतल खरीदेंगे तो 15 रुपए में मिलेगी और हम 32 बोतलों की क्रेट खरीदेंगे तो 400 रुपए में मिलेगी। यदि गोपाल को 100 क्रेट खरीदनी है, यानी जो एक कोक की बोतल है, एक कोक की बोतल की कीमत कितनी है 15 रुपया। अगर 32 की क्रेट खरीदते हैं तो ये कितने की मिल जाती है 400 रुपया की। उसे खरीदनी कितनी है 100। तो हम देखेंगे कि हमने यहाँ ले ली 32 में 32 खरीदेंगे तो कितने की आती है 400 की। यहाँ हमने 3 का गुणा कर दिया तो इधर भी करना पड़ेगा। तो 3 दूनी 6 और 3 पर का 9, यानी वो 3 क्रेटें खरीद लेंगी तो उसके पास कितना आ जाएगा 1200 रुपए देना पड़ेंगे। और वो जो कोक की बोतलें वो कितनी आ जाएंगी 96, लेकिन उसे तो चाहिए थी 100, यानी 4 और चाहिए। तो इसमें 4 का चाहिए तो एक की कीमत 15 है तो 15 चौको 60 रुपए इसमें और जुड़ जाएगा। नहीं, इसमें 4 जुड़ जाएंगी और 60 रुपए यहाँ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे ये कितनी हो जाएगी 100, 96 में 4 जुड़ी 100 और यहाँ देखेंगे कि 1200 में 60 रुपए और जुड़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1260। आशा करूंगी आपको क्वेश्चन नंबर 45 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 46। देखते हैं हमें क्वेश्चन नंबर 46 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में हमसे बोला गया है कि निम्नलिखित आरेख का अध्ययन करके प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इसमें अलग अलग दिया गया है कि बी की आय डी की आय से कितनी अधिक है। तो जो बी की आय है वो इस साइड जो संख्याएं दी गई हैं वो 1000 में दी गई हैं। तो जो हमारी बी की आय बनेगी, तो बी की आय है कितनी, तो बी की आय दी गई है 30,000। कितनी दी गई है 30,000। तो ये बी की आय हो गई 30,000। इसकी कंपेरिजन करना है डी से, और डी की आय कितनी है 5,000। डी की आय कितनी है 5,000। कितनी है 5,000। तो हमसे पूछ रहा है कि कितनी अधिक है। तो अगर 30,000 में से 5,000 चला जाएगा, यानी बी की आय माइनस डी की आय, तो कितनी आंसर आ जाएगा हमारा 25,000। कितना आ जाएगा 25,000। आशा करूंगी कि आपको क्वेश्चन नंबर 46 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 47। क्या पढ़ेंगे अब हम क्वेश्चन नंबर 47। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 में हमसे बोला गया है कि किसी संख्या के 10% एवं 5% का अंतर 20 हो तो वह संख्या क्या होगी। तो कोई संख्या है, इसका 10% में अंतर लगाएंगे तो कितने का अंतर लगाना है 5% का। इसका अंतर कितना है 20 है। कितना है 20 है। तो वो संख्या क्या होगी, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। एक जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा और 20 पंचे 100। यहाँ पे बचेगा x बटे में 10, यहाँ बचेगा x बटे 20 बराबर क्या हो जाएगा 100। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि हम इसका एलसीएम लेंगे तो 20 आएगा, इसका भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 2x माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा 20। इसमें से घटेगा तो बचेगा x और 20 का हो जाएगा इधर गुणा, तो 20 धम 20 दो दूनी 4, क्या हो जाएगा 400। यानी वो संख्या क्या है 400 है। आशा करूंगी आपको क्वेश्चन नंबर 47 ये कौन सा क्वेश्चन था, ये था क्वेश्चन नंबर 47 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर अगला। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में देखते हैं कि हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 48 में हमसे पूछा गया है कि किसी संख्या को 9 तथा 12 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा। हमें किससे भाग देना है 9 से भाग देना है और 12 से भाग देना है, और दोनों ही स्थिति में जो हमारा शेष बचना चाहिए वो शेष क्या बचना चाहिए 1। हमारे ऑप्शन में पहली संख्या दी गई है 73, ए बराबर दिया गया है 73, बी बराबर जो हमें दिया गया है वो दिया गया है 109, और सी बराबर जो ऑप्शन दिया गया है वो दिया गया है 37, और चौथे ऑप्शन डी में दिया गया है सभी। क्या दिया गया है सभी। तो आप देखेंगे जब 9 में 12 का भाग देंगे तो अगर 8 बार देंगे तो 9 8 72, और 12 का भाग देंगे तो 12 1 12 24 36 12 चौक 48 12 65 12 6 72। यहाँ पे भी एक शेष बच रहा है, 12 9 108, यहाँ पे भी एक शेष बच रहा है, और 9 चौको 36 और 12 3 36, यहाँ पे भी एक शेष बच रहा है। इसका मतलब इसका ऑप्शन हो जाएगा सभी। इसके ये सारे ऑप्शन ही सही है। आशा करूंगी आपको क्वेश्चन नंबर 48 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 49।
देखते हैं हमसे क्वेश्चन नंबर 49 में क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 में हमसे पूछा गया है कि किसी 2 अंकों वाली संख्या में 15 घटा दिया जाए। 15 घटा दिया जाए तो वह संख्या 2/3 हो जाती है। मान लिया हमने वो संख्या x है, इसमें से 15 घटा दिया जाए तो वह संख्या यानी ये जो x है ये 2/3 हो जाती है। 2 का गुणा करके 3 का भाग लगा दिया तो ये क्या हो जाएगी कि वो संख्या 2/3 हो जाती है। तो उस संख्या के अंकों का योग बताना क्या है, पहले वो संख्या निकालने क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए इसमें इसके बटे में कुछ नहीं है, 1 आएगा तो ये 3 का इधर गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3x माइनस 15 का 3 में गुणा होगा तो 45 बराबर इस 1 का यहाँ गुणा होगा तो 2x। ये 2x इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2x और ये 45 इस साइड जाएगा तो क्या बचेगा 45 प्लस का हो जाएगा 3x में से 2x जाएगा तो बचेगा x और ये हो जाएगा 45। यानी वो संख्या क्या है, हमसे हमारी संख्या आ गई है 45, लेकिन हमसे संख्या ने पूछकर संख्या के अंकों का योग पूछा है। यानी 4 और 5 को जोड़ देंगे तो वो आंसर क्या आ जाएगा 9। आशा करूंगी आपको क्वेश्चन नंबर 49 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 50। अब हम क्या पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 50। देखते हैं हमें क्वेश्चन नंबर 50 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा है कि किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल क्या होगा यदि कर्ण की लंबाई एवं आयत की चौड़ाई। देखिए कोई ये आयताकार खेत है, ऐसा ये आयताकार कोई खेत है, इसमें क्या कह रहा है, इसमें पूछ रहा है कि खेत का क्षेत्रफल क्या होगा यदि कर्ण की लंबाई तथा कर्ण की जो ये कहलाता है कर्ण या विकर्ण, इसकी लंबाई 5 है और इसकी जो चौड़ाई है, इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी दी गई है 3 मीटर दी गई है। हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए क्षेत्रफल निकालने के लिए तो हमें लंबाई और चौड़ाई की जरूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पे ये लंबाई तो दी नहीं गई है, हमें ये कर्ण की लंबाई दी गई है। तो यहाँ पे अगर ट्रिपलेट से आप जान सको तो 3 4 5 का ट्रिपलेट लगा सकते हैं, लेकिन अगर नहीं लगा पाते हैं तो यहाँ पे ये देखिए इसको मान लीजिए, मान लो A B C और D में, तो आप देखेंगे त्रिभुज A B C में किससे पाइथागोरस की प्रमेय से क्या हो जाएगा, पाइथागोरस की प्रमेय से। देखिए पाइथागोरस की प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस की प्रमेय कहती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहाँ देखिए कर्ण का मान क्या है 5, यानी 5 का वर्ग बराबर लंब का मान क्या दिया गया है, लंब का मान दिया गया है 3 प्लस आधार का हमें पता लगाना है यानी AB का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए 25 प्लस 3 का 9 प्लस AB का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखेंगे 25, यानी 25 में से 9 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर। 25 में से 9 जाएंगे क्या बचेगा 16 AB का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 रूट AB। तो यह हो जाएगा AB बराबर क्या जाएगा, इससे जब बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 4। अब हमें निकालना है क्षेत्रफल, तो यहाँ देखेंगे आप क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो देखिए यहाँ पे लंबाई कितनी निकल के आ गई है 4, चौड़ाई कितनी दी गई है 3, तो जो क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा, तो आप देखेंगे क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 12। और ये हमें सब कुछ दिया किसमें था, हमें दिया था मीटर में, तो ये हो जाएगा 12 मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा 12 मीटर स्क्वायर। आशा करूंगी आपको क्वेश्चन नंबर 50 अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 51। अब हम क्या पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 51। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 में हमसे बोला गया है कि कविता किसी काम को 5 दिन में कर सकती है, जबकि सरिता और कविता दोनों लोग मिलकर के अगर उस काम को करती हैं तो 3 दिन में करती हैं। यानी कविता अकेले किसी काम को करती है तो 5 दिन में करती है, कविता और सविता दोनों लोग मिलकर के किसी काम को करती हैं तो ये लोग दोनों लोग मिलकर कितने दिन में कर देती हैं, 3 दिन में कर देती हैं। तो हमें बताना है कि सविता अकेले उस काम को कितने दिन में करेगी। अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो इसमें आपको क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है। तो 5 और 3 का एलसीएम कितना होता है 15। अब 5 का इसमें भाग लगाइए तो कितनी बार जाएगा 5 3 15 3, और इसका इसमें भाग लगाएंगे तो कितनी बार में जाएगा 5 बार में। आप देखेंगे कविता एक दिन में 3 काम करती है, कविता और सविता दोनों लोग मिलकर के एक दिन में 5 काम करते हैं। जब कविता अकेले 3 कर लेती है, कविता और सविता मिलकर 5 करती है, तो सविता एक दिन में कितना करता है, तो हम सविता का निकाल लेंगे एक दिन का काम। सविता का यहाँ पे देखिए सविता का एक दिन का काम, देखिए सविता का एक दिन का काम क्या हो गया, ये तो 3 कर लेती है, दोनों मिलके 5 करती है, तो सविता का एक दिन का काम क्या हो जाएगा 5 - 3 बराबर में 2। कितना काम करती है वो 2, और तो इससे हमें कितना काम करवाना है 15। सविता से अकेले पूरा काम करवाना है, तो सविता पूरा काम, तो सविता पूरा काम कितने दिन में करेगी
तो आप देख सकते हैं पूरा काम है हमारे पास 15, एक दिन में वो 2 कर पाती है, तो 7 दिन पूरे लगेंगे, यानी इसको कितना लगेगा 7.5 दिन। कितना लगेगा 7.5 दिन। आशा करूंगी आपको क्वेश्चन नंबर 51 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 52। कौन सा पढ़ेंगे? क्वेश्चन नंबर 52। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 में हमसे बोला गया है कि 5 दर्जन आम की कीमत 90 रुपया है। तो पहली बात तो 5 दर्जन लिखेंगे कैसे? 5 दर्जन आम जो है वो कितने के आते हैं? 90 रुपए के हैं। 90 रुपए के हैं। आप देख सकते हैं 5 में होगा 12 का गुणा, क्योंकि एक दर्जन में होते हैं 12, तो ये कितने रुपए की आएंगे? 90। यानी जो 60 आम है, 12 पंचे 60, ये क्या है? आम है, और ये क्या है? हमारा रुपए है। तो हमें कितने खरीदने हैं? ये क्या है? रुपए है। तो हमें क्या खरीदना है? हमारा क्वेश्चन नंबर है 52। इसमें पूछा गया 5 दर्जन आम की कीमत 90 रुपए है, तो 20 आम की कीमत कितनी होगी? तो ये देखिए जो 90 रुपए है ये कितने की है? 60 आम की। हमसे कितनी आम की पूछी गई है? 20 आम की। सॉल्व कर लेते हैं। तो 20 × 30 = 60 और 30 × 3 = 90, यानी कितने रुपए की आएंगे? 20 आम। 20 आम आएंगे 30 रुपए की। आशा करूंगी आपको क्वेश्चन नंबर 52 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 53। देखते हैं हमें क्वेश्चन नंबर 53 में क्या पूछा गया है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में हमसे बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 53 में बोला गया है कि रमेश किसी वस्तु को कितने रुपए में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। यानी हमें यहाँ पे जो दिया गया है वो लाभ कितना दिया गया है? 20%। और क्या बोला गया है? उस वस्तु का किराया मूल्य। किराया मूल्य कितना दिया गया है? 1250। हमसे पूछ किया रहा है विक्रय मूल्य, तो ये हमें विक्रय मूल्य बराबर क्वेश्चन मार्क ये ज्ञात करना है। आप देखेंगे कि ये कहलाएगा हमारा किराया मूल्य, ये कहलाएगा हमारा लाभ, ये क्या कहलाएगा? हमारा लाभ, और ये क्या कहलाएगा? विक्रय मूल्य। तो आप देखेंगे यदि किराया मूल्य हमारा 100 रुपया है, लाभ हमारा 20 है, लाभ हमारा कितना है? 20 है, तो हमारा जो विक्रय मूल्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 120। अब हमें क्या दिया गया है? किराया मूल्य दिया गया है 1250, और हमारे हिसाब से किराया मूल्य है 100 रुपया। हमसे पूछ क्या रहा है? विक्रय मूल्य, यानी 120 का गुणा कर देंगे। ये 0 से ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। हम लिखेंगे 125 × 12, तो 12 पंचे 60 को औसन हसल लगाई 6, 12 12 144, 12 12 144, 6 4 10 को औसन हसल आइए 14 और 1 15। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा? 1500। कितना आएगा? 1500। आशा करूंगी आपको क्वेश्चन नंबर 53 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 54। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 54, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में हमसे क्या बोला गया है कि मोहन और सोहन की औसत आयु 25 साल है तथा मोहन और सोहन की आयु की 4 गुनी है। यानी जो मोहन की आयु है वो सोहन की आयु की 4 गुनी है। ये मोहन है और ये सोहन है। मोहन की आयु सोहन की आयु की 4 गुनी है। ये x है तो ये 4x है। यदि दोनों की औसत आयु निकाली जाए तो औसत आयु कैसे निकालते हैं? दोनों का जोड़ करेंगे, 2 का भाग लगाएंगे तो औसत आयु निकलेगी। ये किस चीज का फॉर्मूला है? औसत आयु का। किसका? औसत आयु का। तो देखेंगे औसत आयु हमें दी गई है 25 साल, बराबर 4x और 1x मिलके कितना हो जाएगा? 5x/2। इसके बटे में कुछ नहीं है, लिखेंगे यहाँ पे 1 लिखेंगे, इसका यहाँ गुणा करेंगे तो 25 दूनी 50 और 5 एकम 5, तो x का मान कितना आ गया? 10। हमसे कितना पूछा है? सोहन की आयु। तो सोहन को हमने x माना है, तो सोहन की जो आयु आएगी वो कितनी हो जाएगी? सोहन की आयु आ जाएगी 10 वर्ष। कितनी आ जाएगी? 10 वर्ष। आशा करूंगी आपको क्वेश्चन नंबर 54 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 55। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 में हमें देखा है, यहाँ पे हमें दी गई है राम की आयु और यहाँ दी गई है श्याम की आयु। किसकी आयु? श्याम की। और ये कब की है? 8 वर्ष बाद की। कब की है ये? 8 वर्ष बाद की। तो ये 8 वर्ष बाद राम कितने का था? 5x का, और श्याम कितने का था? 8x का। ये कब की है? 8 वर्ष बाद की है। ये कब की है? 8 वर्ष बाद की। हमें कब की निकालनी है? वर्तमान की। कब की निकालनी है? वर्तमान की। तो ये वर्तमान में से यदि 8 घटा देंगे, 8 वर्ष पहले में से 8 घटा देंगे तो ये किसकी आयु आ जाएगी? वर्तमान की। यहाँ पे भी क्या करेंगे? 8 वर्ष घटा देंगे तो ये भी किसकी आएगी? वर्तमान की। और हमें इन दोनों की वर्तमान आयु का ही एक तो दिया गया है, तो 5x - 8 प्लस 8x - 8 बराबर कितना दिया है? 62 साल। कितना दिया है? 62 साल। इनको सॉल्व करेंगे तो 5x और 8x मिलके कितना हो जाएगा? 8 × 13x माइनस 8 8 कितना हो जाएगा? 16 बराबर
62 वर्ष। यहाँ हो जाएगा 13x बराबर 62 प्लस 16। x बराबर क्या हो जाएगा 62 में 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 78। कितना हो जाएगा 78 और बटे में कितना आ जाएगा 13। x बराबर 53 65 तीछा 78। x का मान कितना आया 13। हमसे पूछा क्या गया है x का मान आ गया 6। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि श्याम की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। श्याम की वर्तमान आयु का मतलब है हमें ये ज्ञात करना है। तो देखिए श्याम की वर्तमान आयु कैसे निकालेंगे हम, श्याम की वर्तमान आयु, श्याम की वर्तमान आयु। तो देखिए श्याम की वर्तमान आयु क्या दी गई है 8x माइनस 8 बराबर 8 गुणा, यहाँ x का मान कितना आया 6 माइनस 8, 8 5 40 और 8 6 48। 48 में से क्या होगा 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 40 वर्ष। कितना आ जाएगा 40 वर्ष। आशा करूंगी आपको क्वेश्चन नंबर 55 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 56। देखते हैं हमसे क्वेश्चन नंबर 56 में क्या पूछा गया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 में हमसे बोला गया है कि कोई मालगाड़ी 72 घंटे की चाल से चल रही है और वह 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की कुल लंबाई कितनी होगी। देखिए जब भी कोई ट्रेन पार करती है कि तो खुद की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई जुड़ जाती है दोनों। तो हम मानते हैं कि जो ट्रेन की लंबाई है, ट्रेन की लंबाई हमने मान लिया कि x है। ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी दी गई है 100 मीटर। कितनी दी गई है 100 मीटर। ये कितने सेकंड में पार कर लेती है 10 सेकंड में। कितने सेकंड में पार कर लेती है 10 सेकंड में पार कर लेती है। और क्या करती है 10 सेकंड में पार कर लेती है। इसकी चाल जो दी गई है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन ये मीटर पर सेकंड की बात है, इसलिए इसको भी हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। अब हमने इसको यहाँ पे देखा तो ये हो जाएगा x प्लस 100 बटे 10 बराबर 12 18 5 90 18 18 76 28 18 चौका 72। ये कितना आ गया 4 5 चौका 20। तो ये हो जाएगा x बराबर, इसका यहाँ पे गुणा होगा यहाँ, तो ये कितना हो जाएगा 200 और ये 100 इस साइड आएगा तो क्या का हो जाएगा माइनस का। तो x बराबर क्या आ जाएगा 100। यानी जो ट्रेन की लंबाई है वो कितनी हो जाएगी है 100 मीटर। तो ट्रेन कितनी लंबी है 100 मीटर है। आशा करूंगी आपको क्वेश्चन नंबर 56 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 57। देखते हैं हमसे क्वेश्चन नंबर 57 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 में लिखा है अंडर रूट 484 यानी 48.4 डिवाइड में क्या दिया गया है 0.289। ये हमें दिया गया है, तो इसका बताना है इसका कैलकुलेट करने पर क्या आएगा आंसर। तो देखिए यहाँ पे ऊपर की संख्या का दशमलव हटाएंगे तो क्या होगा, एक अंक बाद दशमलव है, नीचे बटे में 10 आ जाएगा। नीचे की संख्या का दशमलव हटाएंगे, दशमलव कितने अंक बाद लगा है 3 अंक बाद, तो ऊपर 3 जीरो बढ़ जाएंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। तो नीचे देखेंगे क्या बचता है, नीचे बचेगा 484 और 2 जीरो, नीचे क्या बचा है 289। तो आप देखेंगे ये 484 किसका वर्ग होता है 22 का, 21 का 444, 22 का 484 और 2 जीरो में से एक जीरो आ जाएगा। और यहाँ पे ये किसका होता है 17 का। हमें इसमें 17 का भाग लगा लेना है क्योंकि हमसे आंसर ऐसे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे तो 17 एकम 17, 22 में से 17 चली जाएंगी, कितनी बचेंगी 50 और ये जीरो रख लेंगे। 17 दूनी 34 क्योंकि 17 3 51 ज्यादा हो जाएगा, 17 दूनी 34। तो 50 में से 34 घटाएंगे तो क्या बचेगा 10 में से 4 गई 6 16, तो 12 सही ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप आशा करूंगी आपको क्वेश्चन नंबर 57 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 58। देखते हैं हमें क्वेश्चन नंबर 58 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 में हमसे पूछा गया है, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। एक सही 1/3 भागे एक सही 1/3 गुणा 1/3 बटे 1/3 डिवाइड बाई 1/3 का 1/3 माइनस 1/9। ये हमें सवाल दिया गया है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, भाग के चिन्ह को सॉल्व करना है। तो ऊपर से देखेंगे 1/3 तो गुणा, ये संख्या पलट जाएगी तो ये हो जाएगा 3/1 गुणा 1/3 बटे, ये हो जाएगा 1/3, भाग का चिन्ह लगाएंगे और ये आएगा 1/3 और का मतलब होता है गुणा 1/3 माइनस 1/9। आगे इसको सॉल्व कर लेंगे, चलिए यहीं देखते नीचे लिख लेते हैं।
तो यहाँ से देखिए 3 से 3 कट जाएगा तो ऊपर तो क्या बचेगा, सिर्फ 1/3। यहाँ देखिए क्या बचेगा, 1/3 भागे इसका गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा, 1/9 क्या हो जाएगा, 1/9 और माइनस 1/9। अब देखिए यहाँ सवाल ऊपर से क्या बचा है, 1/3 बटे में क्या बचेगा, 1/3 और ये संख्या पलट जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, 9/1। क्या हो जाएगी, 9/1 और यहाँ लिखा है 1/9। आगे देखेंगे तो ऊपर लिखा है 1/3 बटे, यहाँ 3 से काटेंगे 3 3 9 तो ये हो जाएगा 3/1 माइनस 1/9। अब देखेंगे ये लिखा है 1/3 और ये संख्या जब ऊपर से पलटेगी तो क्या हो जाएगी, 1/3 माइनस 1/9। हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ 1/3 और 1/3 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 9 और माइनस का 1/9, 1/9 से 9 कट जाएगा, आंसर क्या आएगा, 0। आशा करूंगी आपको क्वेश्चन नंबर 58 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 59। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में हमसे क्या पूछा गया है। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 59। क्या पढ़ना है हमें, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में हमसे पूछा हुआ है धनराशि कितनी है जो 5% वार्षिक ब्याज की दर से 365 साधारण ब्याज की दर से देने पर 2 रुपए प्रति दिन का अर्जित करती है। सबसे पहले हम देखेंगे इस सवाल में हमें दिया क्या गया है, दिया गया है, देखिए क्या दिया गया है, इसमें हमें दिया गया है कि दर, इसमें जो दर दी गई है वो कितनी दी गई है, दर दी गई है 5% और इसमें समय कितना दिया गया है, समय दिया गया है 1 दिन, कितना दिया गया है, 1 दिन और ब्याज भी दिया गया है, क्या दिया गया है, ब्याज कितना आना चाहिए, 2 रुपया, कितना आना चाहिए, 2 रुपया। तो वह धनराशि कितनी है और हमसे पूछ क्या रहा है, मूलधन बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो ब्याज का जो फॉर्मूला होता है, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो यहाँ पे देखिए ब्याज हमें कितना दिया गया है, 2 रुपया बराबर मूलधन हमें निकालना है, दर दी गई है 5%, समय दिया गया है 2 दिन, बटे का दिया गया है 100। जब भी हमें समय दिन में दिया हो तो हमें उसमें क्या करना है, 365 से भाग लगाना है क्योंकि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए तो इसका गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, इनका गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 आएगा और 10 से एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे हम तो ये क्या हो जाएगा हमारा मूलधन बराबर क्या हो जाएगा कि 2 गुणा 10 गुणा 365। तो मूलधन बराबर देखिए 365 का 2 में गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 पाँच हसलाई 1, 6 दूनी 12 और 1 13, 3 दूनी 6 और ये 0 का 0। ये हमारा आंसर कितना आ गया है, 6300 रुपया आ गया। ये तो 5 दूनी 10 पाँच हसलाई 1, 6 दूनी 12, 13 के 3 हसलाई 1, 3 दूनी 6 और 1 7 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7। आशा करूंगी आपको क्वेश्चन नंबर 49 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 60। अब हम कौन सा देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 60। अब हमें पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में बोला गया है वह संख्या 2.52, संख्या कौन सी है, 2.52 को जब भिन्न के रूप में लिखा जाए तो वह न्यूनतम पदों में सम्मानित किया जाता है। तो अंश और हर का योग क्या होगा। देखिए हम इसका दशमलव हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2, ये हो जाएगा 252 बटे कितना आ जाएगा, 100। देखिए किससे कटेगा, ऊपर भी इवन नीचे भी इवन, 2 से काट दे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 6 दूनी 12, 126 बटे कितना हो जाएगा, 50। अब बताइए ये किससे कटेगा, कट रही है क्या किसी से, अभी भी 200 कट जाएगी तो कितना हो जाएगा, ये 6 दूनी 12 और 3 दूनी 6, 63 बटे 25। अभी भी कटेगी क्या, अब नहीं कटने वाली है किसी से नहीं। तो यही होगा हमारा, ये होगा हमारा अंश, ये क्या होगा हमारा अंश और ये क्या होगा हमारा हर। तो हमसे पूछा गया अंश और हर का योग, क्या पूछा गया है, अंश और हर दोनों को जोड़ दो तो 63 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 5 और 3 8 और ये कितना हो जाएगा, 6 और 2 8, कितना आया 88। आशा करूंगी आपको क्वेश्चन नंबर 60 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। जय भीम जय भारत।